गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज देखिए हम जो है आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट को हम नाम दे सकते हैं पृष्ठ तनाव संबंधित एक्सपेरिमेंट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? देखिए जितने भी आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड का जो ऊपरी सरफेस होता है, जैसे पानी है, देखिए पानी का जो ऊपरी सरफेस है, सबसे ऊपरी सरफेस, या मिट्टी का तेल है उसका ऊपरी सरफेस, या पेट्रोल है उसका, कोई भी लिक्विड है उसकी जो सबसे ऊपरी सरफेस होती है वह जो है सिकुड़ने की चेष्टा करती है ना। जैसे रबड़ है, देखिए आपका रबर का रबर का गुब्बारा है, इसको हम खींच रहे हैं ऐसे, तो देखिए सिकुड़ने की चेष्टा कर रहा है, हैं? सिकुड़ने की चेष्टा करता है हमेशा। उसी तरह से वाटर का जो सरफेस है वो भी सिकुड़ने की चेष्टा करता है। कम से कम अपने एरिया को कम से कम करने की प्रवृत्ति रहती है, उसमें टेंडेंसी रहती है। किसी भी लिक्विड सरफेस की अपने एरिया को कम से कम करने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, इसी टेंडेंसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन। लेकिन ये जो रबर की जो प्रवृत्ति होती है और इसकी दोनों में फ़र्क होता है। रबर की प्रवृत्ति, सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो है आपका, जैसे जैसे हम इसकी एरिया को बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, इस समय देखिए सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम है, इस समय ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं होता है, इसमें स्थिर रहता है। चाहे क्षेत्रफल आपका ज़्यादा हो चाहे कम हो, हमेशा सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो रहती है वो स्थिर रहती है। उसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। अब आ जाइए, यहाँ पे प्रयोग आपका है। ये देखिए, ये आप सुने होंगे, पृथ्वी का आकार गोल है, जल की बूंदें गोल होती हैं। आप देखोगे पानी पर जो है आपका मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं। तो और सुई सुई को अगर सावधानी से पानी पर रखा जाए, एक क्या कहते हैं, एक फिल्टर पेपर लेकर के उस पर सुई को आसानी से रखा, मतलब धीरे से रखा जाए, तो फिल्टर पेपर नीचे डूब जाएगा लेकिन सुई उस पर तैरती रहेगी। ये सब जो है पृष्ठ तनाव के कारण है। मतलब हमारा जो वाटर का सरफेस होता है या किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है, किसी भी द्रव का जो ऊपरी सतह होता है, वो सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, तने हुए चद्दर की तरह व्यवहार करता है और सिकुड़ने की हमेशा प्रवृत्ति रखता है। सोचता है कि हमारा क्षेत्रफल कम से कम हो जाए, सिकुड़ने की इसी प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। आ जाइए अब एक्सपेरिमेंट देखिए। ये जो आपका ये पानी है, पानी में हमने साबुन को या जो है डिटर्जेंट को घोल लिया है। डिटर्जेंट को घोलने के बाद ये देखिए आपका ये आपका तार है, लोहे का तार, उसका फ्रेम बना लिया है, रेक्टेंगुलर लगभग है, आयताकार है। अब जो है हम जो है अब हम जो है इसको जो है, इसमें साबुन का घोल है, अब साबुन के घोल की फिल्म बनाएंगे इसमें। तो देखिए इसको डुबोए हुए साबुन के घोल में अब धीरे धीरे उठा रहे हैं, तो ये देखिए आपकी फिल्म बन गई है ना। अब इस फिल्म को अब धागा देखिए दोहरा करके है, और इस दोहरे धागे के बीच में देखिए फिल्म है बिल्कुल सिकुड़ी हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि ये फिल्म जो है थोड़ा सा धागों के बीच में, दोनों दोहरे धागे के बीच में फिल्म थोड़ा सा बड़ी हो जाए ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए फिल्म बड़ी हो गई। अब जो है एक सुई को गर्म करके बीच वाली फिल्म को हम तोड़ेंगे। देखिए सुई को मोमबत्ती के लौ में गर्म कर रहे हैं और बीच वाली फिल्म को तोड़ रहे हैं। देखिए कैसा हो गया, ध्यान से देखिए। ये देखिए एकदम बिल्कुल आपका सर्कुलर हो गया, टूट गया। देखिए सिकुड़ने की चेष्टा करता है ना, तो ऐसा सर्कुलर क्यों हो गया? देखिए बीच की फिल्म को जब हम तोड़े तो इधर का फिल्म था, तो उन्होंने धागे को खींच लिया, ये भी खींच लिया। इसी वजह से आपका जो कस के खींचे, तो इस वजह से आपका बीच में आपका सर्कुलर हो गया। फिर से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखिए आप। देखिए ये आपका जो है साबुन का घोल है, और उसमें हमने जो है इसको डुबोया, फ्रेम को, दोहरा धागा है। अब जो इसको हम ऐसे उठा रहे हैं धीरे से, तो देखिए ये फिल्म बन गया आपका, बाहर भी बना अंदर भी बना, धागे के बीच में भी फिल्म बनी है। तो धागे के बीच में जो फिल्म है बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, तो इसको थोड़ा सा हम चौड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे और समझ में आए। तो देखिए ये चौड़ा हो गया। अब देखिए, अब बीच वाली फिल्म को, धागों के बीच वाली फिल्म को हम गर्म सुई की सहायता से तोड़ रहे हैं। देखिए एकदम वृत्ताकार हो गया। देखिए इधर फिल्म, देखिए बीच बीच में बिल्कुल फिर टूट गया। फिर से देखिए, फिर से एक बार और देख लीजिए। देखिए ये फिल्म बन गई है, और देखिए ये फिल्म बाहर भी है अंदर भी है। बाहर की फिल्म भी सिकुड़ने की चेष्टा कर रही है, प्रवृत्ति रखती है, और इस धागों के बीच में भी फिल्म है आपका, है ना, वो भी सिकुड़ने की चेष्टा करती है। इसीलिए आप देखिए बीच वाली फिल्म को अगर तोड़ देंगे तो बाहर वाली फिल्म सिकुड़ने की चेष्टा करेगी, ये भी सिकुड़ने की चेष्टा करेगी, जिसकी वजह से वो बीच वाला वृत्ताकार हो जाएगा। सुई गर्म करके इसको डालिए, इसको तोड़िए, हाँ देखिए बिल्कुल वृत्ताकार हो गया। देख रहे हैं? अब देखिए देखिए बिल्कुल आपका एक फिल्म खत्म हो गया अंदर का। फिर से देख लीजिए फिल्म, है ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो इन सवालों का जवाब देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए
देखिए ये जो है आपका, ये देखिए आपका, ये जैसे ये सपोज करिए आपका ये फ्रेम था और उसमें जो है ये फिल्म हमने तैयार कर लिया था, ये धागा है। तो फिल्म बाहर भी तैयार था और अंदर भी तैयार था बिल्कुल। तो ये बाहर बाहर भी देखिए, बाहर भी आपका, बाहर भी फिल्म थी साबुन के घोल की फिल्म, अंदर भी साबुन के घोल की फिल्म थी। तो ये भी सिकुड़ने की चेष्टा, ये भी सिकुड़ने की चेष्टा कर रहा था, ये भी सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रहा था, और ये अंदर वाली फिल्म भी सिकुड़ने की। इसकी वजह से इस धागे पे दोनों तरफ बराबर और विपरीत बल लग रहे थे। मतलब हर पॉइंट पे बल लगते हैं, हमें एक जगह फोर्स लग रहे थे। इस वजह से धागा जैसे का तैसा पड़ा हुआ था, इसी वजह से धागा जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। इसी तरह यहाँ पे देखिए आपका जो है ये फिल्म भी सिकुड़ने की चेष्टा कर रही है, सोच रही है कि हमारा क्षेत्रफल कम हो जाए, और अंदर की फिल्म भी सिकुड़ने की चेष्टा कर रही है, सोच रही है हमारा क्षेत्रफल कम हो जाए। इसलिए इस धागे पे दो बराबर विपरीत बल लग रहे थे, इसकी वजह से धागा जहाँ का तहाँ पड़ा था। ठीक है। लेकिन जब अंदर की फिल्म को हम तोड़ देते हैं, जब अंदर की फिल्म को हम तोड़ देते हैं, व्हेन वी ब्रेक द फिल्म, है ना, द फिल्म बिटवीन द थ्रेड्स, दोनों धागों के बीच की फिल्म को तोड़ देते हैं, तो अब देखिए अंदर तो फिल्म है नहीं, तो वो सिकुड़ने की चेष्टा करेगी नहीं, इधर सिकुड़ने तो, लेकिन ये वाली बाहर वाली सिकुड़ने की चेष्टा करेगी, वो इसको खींचती है। तो इस वजह से आपका जो है ये आपका एकदम बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। अब देखिए सवाल ये उठता है, दो तीन बातें हैं कि आखिर हमने साबुन का घोल क्यों लिया, क्यों नहीं पानी में बनाए। तो देखिए साबुन पानी में जब हम देखिए जल है आपका वाटर, तो पानी में जब हम साबुन को घोल देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो इससे फिल्म बनना आसान होता है। आप देखे होंगे पानी का बुलबुला बनाना कठिन होता है, लेकिन आपका पानी में अगर साबुन घोल दीजिए तो उसका बुलबुला बनाना आसान होता है। तो वाटर 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 की अपेक्षा इसका सरफेस टेंशन कम होता है। किसका? साबुन के घोल का, सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल का सरफेस टेंशन कम होता है। यानी सरफेस टेंशन को अगर हम देखें यस से डिनोट करें, यस से, तो ये साबुन के घोल का सरफेस टेंशन कम होता है और वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है ये वृत्ताकार ही क्यों हुआ, क्यों नहीं और किसी आकार का हो गया। तो देखिए आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, किसी भी दी हुई परिधि के लिए, दी हुई परिधि के लिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है सबसे ज़्यादा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी, सर्किल का क्षेत्रफल ये सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आपका देखिए एक धागा ले लीजिए, एक धागा ले लीजिए, अब उस धागे से आप एक रेक्टेंगल बनाइए और उसी धागे को आप ऐसे करके एक वृत्त बनाइए, तो आप देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, सर्किल का एरिया ज़्यादा होगा और आपका ये रेक्टेंगल का एरिया कम होगा। उसी से त्रिभुज बनाइए आप, उसी धागे से एक धागा ऐसे लेकर के ऐसे त्रिभुज ऐसा बना लीजिए, तो इसका एरिया और कम होगा। ठीक है। तो दिए हुए क्षेत्रफल के लिए, तो यहाँ देखिए दी हुई परिधि के लिए, दी हुई परिमाप के लिए, दिए हुए परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त यानी सर्किल, सर्किल का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। देखिए इसी वजह से देखिए जब इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा तो इन सब का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, और सिकुड़ने की चेष्टा का मतलब यही नहीं हुआ, सिकुड़ करके कम से कम करना चाहते हैं अपना एरिया ना, इसी वजह से। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि आप सुई को गर्म करके क्यों तोड़े। देखिए सुई को गर्म करके आप भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर सुई को बिना गर्म किए आप तोड़ेंगे तो आप बड़ा मुश्किल होगा तोड़ना। सुई को गर्म करने से ये आपका अंदर का जो फिल्म होता है उसका पृष्ठ तनाव थोड़ा कम हो जाता है, यानी ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो तीसरी चीज़ आप देखिए पढ़े, पहली चीज़ आपने ये सीखा, दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर आप देखे होंगे, जैसे आप अगर चाय पीजिए, चाय गर्म होती तो स्वादिष्ट लगती है, क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप पीजिए तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ठंडा सूप नहीं अच्छा लगता है। गर्म सब्जियां नहीं अच्छी लगती, अरे ठंडी अगर सब्जी हो गई तो खाइए तो आपको स्वादिष्ट नहीं लगता है। ठीक है। तो उसका कारण, उसके पीछे कारण यही है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाने से आपके जीभ पर वो सूप या चाय बहुत बढ़िया से
फैल जाती है, आपकी जीभ पर बढ़िया से फैल जाती है पृष्ठ तनाव कम होने के नाते। और पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? सिकुड़ने की चेष्टा। पृष्ठ तनाव कम हो गया यानी सिकुड़ने की चेष्टा कम हो गई, इसका मतलब खूब फैल जाएगा, तो आपकी जीभ पर पूरा बढ़िया से फैल जाता है, एक एक स्वाद कलिकाओं को स्वाद मिलता है उसका, इसीलिए आपको स्वादिष्ट लगता है। तो आपका देखिए, आपका अवताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। पहला चीज़, आप पृष्ठ तनाव के बारे में जान गए, पृष्ठ तनाव क्या होता है। दूसरा चीज़ ये पढ़े कि जल और साबुन का घोल में साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कम होता है, जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। दिए हुए परिमाप के लिए एक मैथ की चीज़ भी आप जान गए, दिए हुए परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वृत्ताकार वो होता है आपका। दूसरा बात, सुई हम गर्म करके तोड़े उसको, तो सुई को गर्म करने से गर्म करके जब हम बीच के सरफेस को छूते हैं तो वो गर्म हो जाता है सरफेस, और उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो अंदर वाले का पृष्ठ तनाव कम, बाहर का पृष्ठ तनाव अधिक, तो वो खींच लेता है, जिसकी वजह से अंदर का पृष्ठ टूट जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये फोर्स कम हो गया, और ये इसका सिकुड़ने की चेष्टा कम हो गई क्योंकि गर्म होकर के पृष्ठ तनाव कम हो गया। जबकि बाहर वाले की सिकुड़ने की चेष्टा, तो ये बल जो है आपका असंतुलित हो जाता है, अंदर का बल कम हो गया, बाहर का ज़्यादा हो गया, इस वजह से बाहर सिकुड़ गया, और अंदर वाला आपका फिल्म इस समान बल के नाते टूट गया आपका, ये फिल्म टूट गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। ठीक है, ताप बढ़ाने में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि पृष्ठ तनाव को मतलब ये तो आप पृष्ठ तनाव की बात समझ गए कि टेंडेंसी, पृष्ठ तनाव क्या है आपका, सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव प्रवृत्ति है सिकुड़ने की, प्रवृत्ति सिकुड़ने की, किसकी, वाटर के सरफेस की, या वाटर के सरफेस की पृष्ठ तनाव, यानी कि टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, किसकी, किसी भी लिक्विड के सरफेस की। तो पहली चीज़ है, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, उसका सरफेस है, देखिए पानी या आपका ये साबुन का घोल या पानी, उसका सरफेस है, इस पर अगर जो हम कोई एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन, तो वो जो है इधर का फिल्म और इधर का फिल्म दोनों सिकुड़ने की चेष्टा करेंगे, तो ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये भी सिकुड़ने की चेष्टा करेगा, इस लाइन पे फोर्स लगाएगा, ये भी। तो पर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, मतलब इसका नाप की परिभाषा, इसके माप की परिभाषा, इसके मेजर की परिभाषा ये होती है कि सरफेस टेंशन यस इक्वल टू फोर्स, है ना, फोर्स अपॉन एल, मतलब कि आपका F/L। ठीक है, तो कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कोई काल्पनिक रेखा खींच दीजिए सरफेस पे, उस पर जितना फोर्स लग रहा है अपान उसका लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे उस पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। इसका यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूला हो जाएगा F/L। तो ये चीज़ें हमने आज सीखा है। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।